राम मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी भी बहुत जल्दी बनेगा। तेजो महल है जिसको ताजमहल कहते हैं, कुतुब मीनार सहित 40 लाख और जो मस्जिदें हैं जिनको मंदिर तोड़ के बनाया गया था वो भी बनेगा। आप बता रहे थे इसकी मिट्टी पाकिस्तान कई देशों से आई है, पाकिस्तान से भी पाकिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है हिंगलाज मंदिर, हमारा शक्तिपीठों में है, वहाँ से भी मैंने मंगाया। और आप कह रहे थे एक दिन का हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए गुरुजी। हाँ, जो लोग देश विरोधी नारा लगा रहे हैं इनके जीते जी इनका किडनी, गुर्दा, आँख, कान और जीते जी चमड़ी उधरवा लेने का हमारा एक सपना है कि देश का खा के देश को गाली दे रहे हो, बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वामी परमहंस आचार्य जी महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय श्री राम। अयोध्या में उत्सव की तैयारी है, कहा जा रहा है कि त्रेता युग फिर से आ गया, रामराज फिर से आ गया। जिसके लिए सपना देखते थे वो सपना साकार हो गया और फिर से त्रेता युग आ गया। महाराज जी, बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। मैं अपने आने वाली 7 पुश्तों को यही बताऊंगा कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। राम मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी भी बहुत जल्दी बनेगा। तेजो महल है जिसको ताजमहल कहते हैं, कुतुब मीनार सहित 40 लाख और जो मस्जिदें हैं जिनको मंदिर तोड़ के बनाया गया था वो भी बनेगा। और असदुद्दीन ओवैसी ये दूसरा जिन्ना है। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का जिस तरह से अगेंस्ट बयान दे रहा है, इसको हम लोग जिंदा ही गाड़ेंगे। और मुल्ला तो मरने के बाद गाड़े जाते हैं, इसको जिंदा गाड़ेंगे हम लोग। और इस तरह का बयान दे करके देश का माहौल ख़राब करना चाहता है, अशांति हिंसा कराना चाह रहा है। जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है फैसला दिया उसके बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो इस तरह की बयानबाजी से देश का माहौल ख़राब होता है। इससे ये साबित कर दिया है कि ये देश का वो गद्दार है कि अगर इसको जिंदा नहीं दफनाया गया तो मरने के पहले सारा कुछ न कुछ खुराफात जरूर करेगा। तो हम लोग सोच लिए हैं कि सुधर जाएगा, नहीं तो सुधार दिया जाएगा, इसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे हम लोग। महाराज जी, आप भी कई बार राम मंदिर को लेकर के जेल गए थे, वो थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हाँ, जेल तो गए थे। क्या हुआ था, जैसे बता रहे थे जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती थी। देखिए, जब गोली चली उस समय भी मैं था, हमारे भी पैर में गोली लगी थी, अभी निशान है। और राम मंदिर का सबसे निर्णायक आंदोलन हमने किया जब यहाँ मुख्यमंत्री जी ने तोड़वाया। इसके बाद 19 दिन तक हम कुंभ में रहे, जब शंकराचार्य जाके तोड़वाए। इसके बाद हमने चिता लगा लिया, फिर हमको जेल भेज दिया गया, फिर हम 20 दिन तक जेल में भी रहे। लेकिन हम रुके नहीं, लगातार हमने भाजपा को कहा, हमने कहा कि आपने वादा किया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब सेंट्रल में फुल मेजोरिटी में, स्टेट में फुल मेजोरिटी में हो, बनाओ मंदिर। तो कहे अब मामला कोर्ट में। हमने कहा कोर्ट में पहले भी रहा, तब क्यों कहे थे? तो कहे कि 24 के बाद देखें। हम कहे सरकार नहीं आएगी तब क्या करोगे? तो बोले ऐसा नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा, बनाओ मंदिर। हमने चिता लगा लिया तो हमको जेल में ठूस दिए। इसके बाद जो है हम जब जेल चले गए तो फिर बेल हो गया, तो फिर मैं आ गया। अब इसके बाद राम मंदिर बन रहा है। हालांकि इसके बाद फिर जो है महाराज जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्पताल मंदिर से क्या हो जाएगा? अस्पताल होता तो गरीबों का इलाज होता, मंदिर से क्या हो जाएगा? कुछ लोग ऐसा है कि जो लोग पड़ोसी से पैदा हो गए, बाप बेचारा घूमने चला गया, पड़ोसी से पैदा हो गए हैं, वो सारे इस तरह की दोगलई बात कर रहे हैं। अरे अस्पताल भी बनेगा, मंदिर भी बन रहा है, दिक्कत क्या है? जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये सब दोगला लोग हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इनको हम लोग जो है तो बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। और जो कई बाप के हैं वो कह रहे हैं, एक बाप का ऐसा नहीं बोलेगा। राम मंदिर महाराज जी अधूरा है, तो ऐसे में कह रहे हैं इतनी हड़बड़ी क्या है कि हड़बड़ी में राम मंदिर का उद्घाटन करा दिया जा रहा है? आखिर कौन सी जल्दी है? बिल्कुल, शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जितना जल्दी हो तो करो। क्या ये लोग चाहते हैं भगवान उसी तरह से पड़े रहें? जितना जल्दी है, भगवान का प्रथम तल तैयार हो गया है राम मंदिर का, रामलला को जो है बैठ रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, विधि सम्मत है। और जो लोग कह रहे हैं कि इतना जल्दी क्या है, उनकी नियत में खोट है। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, कुछ तुच्छ राजनेता लोग हैं। और दोनों लोग सुधर जाओ। राम का विरोध करोगे तो वजूद मिट जाएगा। जो हिंदू धर्म के ही गुट हैं, जैसे शंकराचार्य जी महाराज, ये सब बातें कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, हम चाहे जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं हूँ, चाहे शंकराचार्य हो या आम पब्लिक हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर राम का कोई विरोध करेगा या राष्ट्र का विरोध करेगा
तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। सबका सम्मान और सबका पद का सम्मान तभी तक है जब तक वह राम का भक्त है। जिस दिन वह राम को नकार देगा उस दिन उसको जनता नकार देगी। महाराज जी, आप दीप बनवा रहे हैं 300 फीट का, इसके बारे में थोड़ा सा। ये 300 फीट का दीपक दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। और चूंकि ये राम मंदिर जो है 500 साल तक एक लंबा संघर्ष करने के बाद में मिला है, तो इसकी दिवाली भी जो है सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसलिए इस दिवाली को हम लोग विश्व की सबसे बड़ी दिवाली बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पहले हमने दीपक बनाया। यह 300 फीट का दीपक 1008 टन मिट्टी से बना है, जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी 2024 शाम 6 बजे प्रज्वलित होगा। क्योंकि 19 आप बता रहे थे इसकी मिट्टी पाकिस्तान कई देशों से आई है, पाकिस्तान से भी पाकिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है हिंगलाज मंदिर, हमारा शक्तिपीठों में है, वहाँ से भी मैंने मंगाया। और जैसे सेतुबंध रामेश्वरम है, कामाख्या मंदिर है, वैष्णो देवी है, और फिर जो है तीर्थराज प्रयाग हो गया, नैमिषारण्य हो गया, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल और गाय के घी से यह दिया बनाया गया। यह लागत आप बता रहे थे करोड़ों में है इसकी। 7.5 करोड़ की लागत से यह जो है दीपक तैयार हुआ है। इसमें बहुत समझे सालों इसमें जो है हमारी टीमें काम की, तब जा करके सभी तीर्थों की मिट्टी और तीर्थों का जल ये सब जो है दुर्गम जगह से, कई बार तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़ा ले आने के लिए कुछ सामान। तो इसलिए जो है ये सब तैयार करने में ये हम लोगों का ये था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो इतनी बड़ी दिवाली मनाएंगे। और फिर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहा कि ये अद्वितीय दिवाली होनी चाहिए, तो उसका उन्होंने आह्वान किया जनता से कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो ये दिवाली मनाने की बात आती सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आग्रह करते हैं जो उत्सव है सभी अपने घर पे दीप जलाएं, उत्सव मनाएं। तो वहीं डिम्पल यादव का बयान आता है कि मोदी जी सभी घरों में दिया बंटवा दीजिए। भाई डिम्पल यादव जो कह रही हैं अच्छी बात कर रहे हैं कि दिया बंटवा दीजिए, तो बंटवा दीजिए, दिया बंटवा बटेगा भाई, काहेगा बट रहा है। डिम्पल यादव कहाँ है? वो हमसे ले जाए आकर के, हमसे आकर के जितना उनको दिया जराना हो उतना दिया ले लें, उतना वो जितना इच्छा हो। बाकी सब घरों में बट रहा है, ऐसी बात नहीं बट रहा है। हमारे पूरे देश में तमाम ऐसे जो है समाज सेवी संस्थाएं जो हमारे भक्त लोग हैं वो बांट रहे हैं, पूरे देश में बांट रहे हैं। जिसके पास कमी हो मैं कह रहा हूँ आओ हमारे यहाँ से घी ले जाओ, दिया ले जाओ, जराओ। अच्छा, आप बता रहे थे महाराज जी आपसे मुस्लिम भाई आए थे, कह रहे थे हम भी दिया जलाएंगे। हाँ ऐसा है ना, हमारे पास तो तमाम जो है तो पादरी और मौलाना ये सब आके कहे गुरुजी अब हमको पता लग गया है। बोले हम लोग अपने पूर्वजों को देखने लगे तो 5-6 पीढ़ी के अंदर पता लगा कि हम लोग जो है सब हिंदू हैं और हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया गया। हम लोगों को जो है धर्मांतरण कराया। हम कहे क्या चाहते हो? बोले घर वापसी चाहते हैं। हम कहे बस राम जी के मंदिर में आते ही अब आप घर वापसी शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ करोड़ों की संख्या में मुल्ला और लाखों की संख्या में जो है तो ईसाई, ये सब जो है घर वापसी के लिए तैयार हैं। बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ आपको, जैसे राम जी के जो अपने भव्य मंदिर विराजमान हो गए, आने वाले समय में कोई इमाम जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे हैं महाराज जी, कोई जबरदस्ती नहीं। उनकी इच्छा है, कहते हैं पहले ठाकुर थे, कह रहे हैं पहले बावन थे, हम अपना घर वापसी करेंगे, तो उनको हम रोक सकते हैं क्या? संविधान आजादी देता है ना, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं। हम मौलाना तो विरोध करेंगे, कहेंगे तो सत्ता है इनकी, इसलिए सत्ता से मिलकर जबरदस्ती करवा रहे हैं। भाई हम कहाँ करवा रहे हैं? आज तक आप बता दीजिए जितने लोग घर वापसी किए हैं, क्या उनको कोई जो है तलवार लेके गया था? क्या उनको कोई धमकाया? अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं ना कि वो जो उनके पूर्वज हिंदू थे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये बताइए, एक महिला के रहते हुए कोई दूसरी महिला रख ले, तीसरी महिला रख ले, वो महिला कितना घुट घुट के जी रही है। अरे हमसे कई मुस्लिम महिलाएं कहीं गुरुजी हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हिंदू बन जाए तो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए जीते जी जन्नत है। हमने कहा काहे? 3 महिला 4 महिला, इतना व्यभिचार, फिर हलाला, फिर ग्रुप हलाला। उसने कहा रोने लगी। हमने कहा बहन बेटा रो मत, राम जी सुनेंगे और बहुत जल्दी सुनेंगे, घर वापसी करो, सब कोई घर वापसी करो। तो अब धीरे धीरे समय आ गया है, जो सुबह से जो है बिछुड़ गए हैं शाम तक घर आ जाएंगे, तो उनको महाराज जी आपको निमंत्रण मिला है? मिला है, जाएंगे, हम भी जाएंगे। बहुत लोग को मिला है, नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाद में आएंगे, कांग्रेस ने इनकार कर दिया। अब जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है, नहीं आ रहे हैं, हम तो कहते हैं प्रार्थना करो, पाप ज्यादा हो गया है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु बुला लो।
आप कह रहे थे एक दिन का हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए गुरुजी। हाँ, जो लोग देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, इनके जीते जी इनका किडनी, गुर्दा, आँख, कान और जीते जी चमड़ी उधरवा लेने का हमारा एक सपना है कि देश का खा के देश को गाली दे रहे हो, बताओ हैं। अरे सामान्य अपराध अलग बात है, लेकिन देश विरोधी नारा लगाना ठीक नहीं जी। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे स्वामी परमहंस आचार्य जी, जो 300 फीट का दिया बनवाए हैं और करीब 7.5 करोड़ रुपए इसकी लागत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।